प्रणाम। पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि ये वीडियो रात में आना था, कल नहीं आ पाया। दरअसल हमने प्रॉमिस किया था कि द वीडियो वुड बी अबाउट द लेगेसी ऑफ सीजे राजेंद्र मेनन। तो उनके बारे में इतना मटेरियल है, इतना कुछ कहने को है कि कई बार हमने उसको तैयार करने का कोशिश किया, लेकिन जो ड्यूरेशन हमने फिक्स किया हुआ था उस ड्यूरेशन में उतना बात आ नहीं रहा था। तो इसको छोटा करके संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि राजेंद्र मेनन ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कौन कौन सा ऐसा महान काम किया, क्या क्या उनकी लेगेसी है और क्यों उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से वो बदनाम जजेज की श्रेणी में, मेरे हिसाब से बदनाम जजेज की श्रेणी में उनको रखा जाना चाहिए। वीएन सिन्हा जैसे जो जातिवादी, घोर जातिवादी लोगों की श्रेणी में उनको क्यों राजेंद्र मेनन को रखा जाना चाहिए, अब हम बताते। तीन उदाहरण देंगे बस। सबसे पहले ये होता है कि जब ये पटना के चीफ जस्टिस बन के आए मार्च 2017 में, उससे थोड़े दिन पहले, उससे 2-3 महीने पहले यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जस्टिस हेमंत गुप्ता। बहुत ही काबिल आदमी, बहुत ही ईमानदार आदमी। उनके बारे में जिसने भी प्रेस में कुछ भी लिखा वो बकवास लिखा है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे के रूप में और जज के रूप में जितना बढ़िया से काम किया, वो उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत ही ईमानदार जज हैं वो, बहुत ही अच्छे जज हैं और बहुत ही अच्छे से काम किया उन्होंने। लो प्रोफाइल मेंटेन किया, लेकिन जातिवाद और मुंहदेखली का कभी कोई उनके ऊपर थोड़ा सा भी आरोप नहीं लगा सकता है। तो खैर वो और बात है। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मेरे एक पिटीशन पर, मेरे केस में एक जजमेंट लिखा और ये जजमेंट आया 23 नवंबर 2016 को। उसमें उन्होंने ये व्यवस्था दी कि बिहार सरकार कभी भी कोई सरकारी वकील, चाहे उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, स्टैंडिंग काउंसिल हो, पैनल एडवोकेट हो, रिटेनर हो, फलाना हो, ठिकाना हो, उसको अपॉइंट करने के पहले हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगी। और जो मोड एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो कंसल्टेशन होगा, वो जजमेंट में लिखा हुआ था। बहुत अच्छा 10 पेज का बढ़िया जजमेंट था। इस जजमेंट के खिलाफ बिहार सरकार अपील में जाती है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ बिहार सरकार 15 लाख रुपये में एक बड़े वकील को हायर करती है, उसको इंगेज कराती है और वो पहले ही दिन हार के वापस आती है। तमाचा बढ़िया से लगता है ललित किशोर को, लेकिन ये बेशर्म आदमी है, इसको तमाचा उमाचा से क्या फ़र्क पड़ता है, जातिवाद का स्पेशलिस्ट है। ये लोग हार के वापस आ गया। उसके बाद ये लोग जो है 4 आदमी को सरकारी वकील नियुक्त करता है बिना हाई कोर्ट को कंसल्ट किए हुए। तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया क्योंकि जजमेंट हमने कराया था, हमारा केस था, और जस्टिस गुप्ता के बेंच में हमने मेंशन किया। वो बहुत चक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। कहा, वो हमसे 2 बार पूछे कि आर यू श्योर। हमने कहा हाँ बिल्कुल श्योर है, जजमेंट के वायलेशन में किया, बिना कंसल्ट किए वो किया है। और कंसल्ट किया होता तो उनको पता होता, क्योंकि वो एक्टिंग सीजे थे, तो वो भी बहुत चक्के रह गए। तो एनीवे, तो उन्होंने 10 मार्च का डेट फिक्स किया कि 10 मार्च को हम आपको सुनेंगे। इस बीच में यहाँ हड़कंप शुरू हो गया। ललित किशोर ने जो है, रामबालक बाबू बेचारे महान आदमी, सीधे आदमी, संस्कारी आदमी, उनसे ये साइन करवा लीज था। और अब रामबालक बाबू का पोजीशन, वो एडवोकेट जनरल थे, उनका पोजीशन ऐसा अनटेनेबल हो गया, जो जिंदगी में इतना प्रतिष्ठा कमाया, नाम कमाया, वो आदमी का जेल जाने का नौबत। वायलेशन है। कोई नोटिफिकेशन पर रामबालक बाबू का साइन था, ये तो उनके कंधा पर बंदूक रख के चलाते थे ललित किशोर। तो उसके बाद जो है सो जब ये ललित किशोर और ये लोग को पता चल गया, फिर शोकज हुआ, संजोग से वो चले गए, तो राजेंद्र मेनन के यहाँ वो केस आ गया। पहला जो ये किए हैं घोटाला ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो उसके बाद इन लोगों के वो दबाव में आ गए। जब ये नौबत आया कि शोकज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो राजेंद्र मेनन को इन लोगों ने दबाव में डाल के और उस कंटेम्प्ट केस को डिसमिस करवाया। राजेंद्र मेनन का ऐसा थूका फजीहत हुआ बार में, सिर्फ ये जो इनका जो रणबीर सेना का आतंकवादी ग्रुप था ललित किशोर का, वही 10, 20, 50 आदमी इनका समर्थन किया है। सबने इनका थूका फजीहत किया है कि एक गलत जजमेंट लिखे हैं, गलत ऑर्डर लिखे हैं। एनीवे, ये पहला इंस्टांस हो गया, जिसकी वजह से हम उनको वीएन सिन्हा वाले लीग में रखेंगे। दूसरा कि ये तो दूसरा वाला तो सबको पता है, स्टिंग ऑपरेशन में जो बेइज्जती, बदनामी, थूका फजीहत, छीछा लेदर हाई कोर्ट का हुआ है, कभी पैंट खुल गया, कभी अंडर पैंट खुल, उन सब के लिए राजेंद्र मेनन दोषी हैं।
अगर संविधान का आप शपथ लेते हैं तो संविधान के हिसाब से काम करते तो ये सब नहीं नौबत आता। उसी समय आप FIR करवा देते, आपके पास रजिस्ट्रार विजिलेंस था, आपने नहीं कराया। इसलिए ये दूसरा कारण है कि जिसकी वजह से हम आपको VN सिन्हा जैसे जातिवादी लीग में रखेंगे, बदनाम जजेज की श्रेणी में रखेंगे। जो तीसरा कारण है वो बहुत ही खतरनाक टाइप का है। इस पर इस सच्चाई को सब कोई जानता है पटना हाईकोर्ट में, लेकिन इस सच्चाई को कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता है। अब हम आपको बताते क्या हुआ। राजेंद्र मेनन के बारे में ये ओपन सीक्रेट था कि जब वो पटना आए थे CJ बन के, तभी से अगर बिहारी हिंदी में कहें तो वो बाई में थे और इंग्लिश में कहें तो डेस्परेट थे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो यहाँ आने के बाद उनका जो है सो डील होता है इसके साथ, कानून मंत्री के साथ, कि आप हमको सुप्रीम कोर्ट पहुँचा दीजिए। और तो पुराने उनका तो यही एक ही है, हाई कोर्ट की उम्र हो इतनी सनम, मेरे जात से शुरू मेरे जात से ख़त्म। तो उन्होंने, कानून मंत्री ने कहा कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आपको नाम रिकमेंड करना ही है। तो ये कहा कि हाँ हमारे यहाँ तो वैकेंसी बहुत है, तो हमको नाम रिकमेंड करना है कॉलेजियम से। तो आप मेरे एक पुराना मेरा चमचा, नौकर, चेला, चपाटा, बेलचा, मुंशी अंजनी कुमार शरण है, उसको जो है सो हाई कोर्ट जज बनवा दीजिए। जीवन भर मेरा सेवा किया है, वो स्टॉक मार्केट में दलाली का एक्सपीरियंस है उसको लंबा, उसको बनवा दीजिए, बहुत जीवन में मेरा सेवा किया। राजेंद्र मेनन को सब जज ने मना किया पटना हाई कोर्ट के, जाति धर्म से ऊपर उठ के पटना हाई कोर्ट के सारे जजेज ने इनको एक्सप्रेसली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हर तरह से मना किया कि आप मत भेजिए। वो आदमी दिमाग से मुंशी है, शरण दिमाग से मुंशी है और संस्कार से जो है वो शेयर मार्केट का दलाल है, उसका नाम मत भेजिए। इन्होंने उसका नाम भेज दिया। ये डील किया इन्होंने कि हमको कानून मंत्री जो है सो ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कानून मंत्री इनको दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाकर डंप कर दीस, ये जो है सो शरण यहाँ जज बन गया। अब शरण का ये हालत है, आज पटना हाई कोर्ट का कोई भी जज, कोई भी वकील अपने हृदय पर हाथ रख के बोले कि शरण को किसने कब देखा जजमेंट और ऑर्डर लिखवाते हुए। जस्ट मार्क माई वर्ड्स एंड आई से दिस विथ ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Sharan is a man who doesn't know anything about anything. He is thoroughly hollow-headed. He became a High Court judge because of this unholy, indecent deal between the Law Minister of India and the then Chief Justice Rajendra Menon. Sharan cannot fill an A4 size of page by writing anything with any degree of clarity and coherence on any topic covered by any branch of jurisprudence. मार्क माई वर्ड्स। तो राजेंद्र मेनन की ये लेगेसी है। आप लोग फैसला करिए कि उनको किस लीग में रखेंगे। मैं उनको VN सिन्हा वाले लीग में रखूँगा और आप फैसला करिए कि वो किस टाइप के जज थे और क्या उनकी लेगेसी होनी चाहिए और उनको कितना सम्मान मिलना चाहिए।